देश से प्रेम उसी समय होगा जब देश में रहने वाले सभी नागरिकों से, देश में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी गरीब अमीर सबसे आप प्रेम करेंगे, महिला पुरुष में विभेद कम होगा, तब असली देशभक्त हैं। देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम तिरंगे झंडे को ले लें, 26 जनवरी पे आक्रामक भाषण दें, लोगों को भड़काएं। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो यह है कि भारत के लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़े, देश हित की भावना बढ़े। प्रबुद्ध भारत हर एक भारतीय के अंदर सबसे पहला धर्म देशभक्ति के धर्म को जागृत करने का काम करेगा। आम लोगों के अंदर संवैधानिक मूल्यों को जागृत करने के लिए संविधान का ज्ञान देगा, जनसभाएं करेगा और लोगों को संवैधानिक क्या कर्तव्य हैं और क्या राइट्स मिले हुए हैं उसके लिए हम काम करेंगे। मिशन प्रबुद्ध भारत संवाद की एक पहल चालू करेगा, लोगों में डिबेट हो, हेल्दी डिबेट हो। प्रक्रिया ये जो पहल है वो निरंतर बढ़ रहे हैं और भी लोग हमारे इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं और मिशन प्रबुद्ध भारत को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसको गांव-गांव कस्बे-कस्बे में पूरे संपूर्ण भारत में फैल। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय एडवोकेट हेमंत कुमार जी। हेमंत कुमार जी से हम बात करेंगे कि ये प्रबुद्ध भारत मिशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों के साथ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है और क्या कुछ कार्य करने वाला है प्रबुद्ध भारत मिशन। तो हेमंत सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उद्देश्य है प्रबुद्ध भारत मिशन ऑर्गेनाइजेशन है जो आप ऑर्गेनाइजेशन बनाया है आपने, उसके लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बात तो पहले ये क्लियर कर लीजिए कि प्रबुद्ध भारत मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक अभियान है। इसको चलाने वाले कई संगठन हैं, जैसे एक मगध मिशन फाउंडेशन है, MFG फाउंडेशन है और तमाम संगठन इसको सपोर्ट कर रहे हैं। प्रबुद्ध भारत मिशन, प्रबुद्ध भारत एक अभियान है जिसको लेकर जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और भारत को और खूबसूरत बनाने के लिए क्या किया सकता है उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरह से भारत को खूबसूरत बनाने की आप बात कर रहे हैं, जो अभियान है आपका प्रबुद्ध भारत मिशन अभियान, भारत को और खूबसूरत बनाने की दिशा में जो इस मिशन का जो उद्देश्य है वो यह है कि भारत के लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़े, देश हित की भावना बढ़े। एक समय में राष्ट्रवाद को अलग तरीके से डिफाइन कर दी गई थी और बाद में वो लोग जब सत्ता में आए तो कैसे उस पूरे देशभक्ति और राष्ट्रवाद को कैसे कुचला गया ये सबके सामने है। तो आपका बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न ये था कि किस तरीके से भारत को खूबसूरत बना सकता है। मिशन प्रबुद्ध भारत किस दिशा में काम कर रहा है अपने उद्देश्य को लेकर। मिशन प्रबुद्ध भारत हर एक भारतीय के अंदर सबसे पहला धर्म देशभक्ति के धर्म को जागृत करने का काम करेगा, आपसी कौमी एकता को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करेगा, समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, जो हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे वकील हैं, वो अपने पैसे को ध्यान में रखते हुए पैसा कमाने के साथ साथ उनके अंदर समाज सेवा का भी भावना हो, उस पर काम करेगा। शिक्षा के महत्व को सभी लोगों को बताएगा कि शिक्षा का क्या महत्व है और जो मुख्य धारा से लोग अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं उनको कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे एजुकेटेड की जाए, शिक्षा को गांव-गांव गली-गली में कैसे पहुंचाया जाए, उस दिशा में काम करेगा। मिशन प्रबुद्ध भारत हमारे आम लोगों के अंदर संवैधानिक मूल्यों को जागृत करने के लिए संविधान का ज्ञान देगा, जनसभाएं करेगा और लोगों को संवैधानिक क्या कर्तव्य हैं और क्या राइट्स मिले हुए हैं उसके लिए हम काम करेंगे। मिशन प्रबुद्ध भारत संवाद की एक पहल चालू करेगा, लोगों में डिबेट हो, हेल्दी डिबेट हो, लोगों में गाली गलौज ना हो और संवाद के नाम पे नेगेटिविटी ना फैले, इस डायरेक्शन में काम करेगा। और इन सब चीज़ों पे जब हम काम करेंगे तो हमारा भारत सचमुच में खूबसूरत भारत बनेगा। तो क्या ये प्रबुद्ध भारत दिल्ली में ही काम करेगा या पूरे भारत में काम करेगा? ऑलरेडी हम बिहार के कई डिस्ट्रिक्टों में काम कर रहे हैं, यूपी में काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में हम छोटे लेवल पे ही मैं मान रहा हूँ कि अभी हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया, ये जो पहल है वो निरंतर बढ़ रहे हैं और भी लोग हमारे इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं और मिशन प्रबुद्ध भारत को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसको गांव-गांव कस्बे-कस्बे में पूरे संपूर्ण भारत में फैलाने का रूपरेखा है। आपने एक बात कही थी कि लोगों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र पहले, राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना है, तो क्या अभी लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं है क्या? बिल्कुल, वो
तभी भी थी, अभी भी है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन राष्ट्र का सही मायना क्या है, देश का सही मायने, देशभक्ति का अर्थ क्या है? देशभक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम सबसे बड़े हैं और मैं जो कह रहा हूँ वो आप कहेंगे तभी आप देशभक्त हुए हैं, तभी आप राष्ट्रवादी हैं, तभी आपके अंदर राष्ट्र प्रेम है। ये नेगेटिव चीज़ें हैं जो आजकल आम तौर पे, आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग भी देख सकते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। तो देश से प्रेम उसी समय होगा जब देश में रहने वाले सभी नागरिकों से, देश में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, गरीब अमीर, सबसे आप प्रेम करेंगे, महिला पुरुष में विभेद कम होगा, तब असली देशभक्त हैं। देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम तिरंगे झंडे को ले लें, 26 जनवरी पे आक्रामक भाषण दें, लोगों को भड़काएं। देशभक्ति का मतलब है कि इस खूबसूरत देश को जो आपके पड़ोस में रहता है, वो किसी दूसरे जात से, किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करता है, उसके साथ भी आप कितने खूबसूरती के साथ हैं और कितने प्रेम के साथ, शांति के साथ आप समाज को रख रहे हैं और खुद भी रह रहे हैं, ये देश प्रेम है। और इसको समय समय के साथ हमारा समाज भूलते जा रहा है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये महसूस भी हो रहा है। प्रबुद्ध भारत में जो अभियान है, इसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं प्रबुद्ध भारत मिशन के? भारत को खूबसूरत बनाने के लिए जिसके दिल में आग है, जो समतावादी लोग हैं, जो भी देश को सबसे पहले रखते हैं, जो भी गरीबी के प्रति जिनके दिल में प्रेम करुणा है, वो सारे लोग प्रबुद्ध भारत के सदस्य हैं, इससे जुड़े हुए हैं। जहाँ तक आपका स्पष्ट रूप है कहाँ तक फैला हुआ है, तो स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थी प्रबुद्ध भारत के ज़्यादा सदस्य हैं। लेकिन जो समतावादी लोग हैं, जो भारत को और खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं, वो सभी लोग इस मिशन के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और इस अभियान को आगे बढ़ाने में उनका ही मेन योगदान है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कोई पद मिला है, किसी को कुछ पद नहीं मिला है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे विचारधारा को फैलाने वाले जो लोग हैं गांव, कस्बे, गली, मोहल्ले में, वो सारे इस अभियान के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आपने कहा विचारधारा को फैलाने के लिए और बहुत अभिन्न हिस्सा है, तो किस तरह की विचार, आपने राष्ट्र प्रेम की बात कर दी, राष्ट्र की बात कर दी, लेकिन किस तरह की, कहीं देखा जाए तो कि एक पॉलिटिकल विचारधारा तो नहीं है कहीं? अभी तो बिल्कुल पॉलिटिकल विचारधारा नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स के इतर भी कुछ नहीं है। अगर प्रबुद्ध भारत का कोई सदस्य सक्रिय होकर भारत को खूबसूरत बनाने के लिए भविष्य में पॉलिटिक्स में भी जाता है तो उसमें भी कोई कुरेज नहीं है। जहाँ तक आप विचारधारा का बात किए हैं, भारत अपने आप में एक विचारधारा है, भारतीयता अपने आप में एक विचारधारा है और इसी चीज़ को लोग भूलते गए हैं कि भारत एक ऐसा विचारधारा है, भारतीयता एक ऐसी विचारधारा है जो सभी विचारधारा को आपसी एक कहा जाता है ना कि सभी विचारधारा को लेकर एक माला में पिरोने का काम जो किया वो भारतीयता है। इसमें हर एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के प्रति प्रेम करता है और एक ऐसा राष्ट्र जो सम्राट अशोक का राज्य था, वैसे भारत की परिकल्पना करने के लिए जो प्रतिबद्ध है, वहीं इस प्रबुद्ध भारत मिशन का भी सपना है। और एक लाइन में कहा जाए तो आपका विचारधारा वही विचारधारा है कि सम्राट अशोक का प्रबुद्ध भारत फिर से इस भारत को बनाया जाए। तो आपने सुना, हमारे साथ थे एडवोकेट हेमंत जी। हेमंत जी ने कहा कि देश प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है, सबसे बड़ा धर्म है और उसी को लेकर प्रबुद्ध भारत मिशन अभियान जो है आगे काम कर रहा है। और राष्ट्र की बात करेगा, जो भारत को खूबसूरत बनाने की बात करेगा, वो उस विचारधारा को लेकर प्रबुद्ध भारत मिशन काम कर रहा है। और कहा कि अगर कोई व्यक्ति आगे राजनीति में भी जाना चाहता है, वो भारत को खूबसूरत बनाने का सपना लेके, भारत को सही दिशा में ले जाने का सपना लेके कोई जाना चाहता है तो वो जाए, काम करे। आप लोगों को क्या राय इस वीडियो को लेकर, आपने हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।